सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स में, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सीबीएसई से जुड़ी हुई चौतरफा इन्फॉर्मेशन, चाहे हो वो कोई भी स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड पॉलिसी हो, कोई भी टीचर्स ट्रेनिंग अपडेट, या हो कोई स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटी, या फिर सीबीएसई ने कराया हो कोई ना कोई एग्जाम। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है हमारे चैनल पर सबसे पहले। तो अगर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप और भी चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं हम आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ। आज मैं आपके लिए अगेन हमारी जो सीबीएसई टीचर वैकेंसी, टीचर रिक्रूटमेंट की जो प्लेलिस्ट है उसका दूसरा वीडियो ये हमारा है। और आप लोगों का पिछले वीडियो को प्रयागराज में जो वैकेंसी थी उसको भी ढेर सारा प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ जो कि केवीएस कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट है और ये लखीमपुर खीरी की तरफ है। तो लखीमपुर खीरी जो है उसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, एजुकेशनल काउंसलर, नर्स फीमेल, स्पेशल एजुकेटर और ये सारी वैकेंसीज जो निकली हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि इसका जो एग्ज़ाम है वो 12 और 13 फरवरी को कंडक्ट कराया जाएगा, मतलब जो भी एग्ज़ाम्स होंगे वो। ठीक है, पोस्ट आप देख सकते हैं, पीजीटी है, टीजीटी, पीआरटी, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की आपको जो लास्ट डेट मिली हुई है वो मिली है 3 फेब और इंटरव्यू की जो आपकी डेट है वो होने वाली है 12 और 13 फरवरी को। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे जो एडवर्टाइजमेंट है उसके ऊपर। तो एडवर्टाइजमेंट में भी मैं सीधे आपको दिखा देती हूँ। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो कि आपको देखने लायक है वो ये है कि जो अभ्यर्थी सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है वे पीआरटी और टीजीटी पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ये बहुत बड़ी शर्त रखी गई है। देखिए, ये अलग अलग केवी पर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को मैंडेटरी करते हैं, किस चीज़ को नहीं करते हैं। बट मैं आपके एक सजेशन के लिए बता दूं कि सीटेट आजकल हर जगह मैंडेटरी हो गया है। चाहे आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, चाहे केवी में पढ़ाएं, चाहे आप नवोदय विद्यालय में पढ़ाएं या फिर पढ़ाएं आरवी पब्लिक स्कूल में, ये तो ऐसी संस्थाएं हैं जो सीटेट को कंपलसरी करके रखती ही हैं। तो बेहतर होगा कि अगर आप लोगों के पास सीटेट है तो ही आप इसमें आवेदन करें, अन्यथा मत कीजिए, क्योंकि इन्होंने तो सीधा लिख लिख के ही दे दिया है। तथा समस्त योग्यता एवं प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि 3/2/2024 के पूर्व की होनी चाहिए। मतलब जितनी भी आपकी डिग्रीज़ हैं, ऐसा नहीं कि आपने सीटेट जो है उसको आपने कंप्लीट नहीं किया है, या आपने अपना बीएड की जो डिग्री है उसको कंप्लीट नहीं किया, आपने अपीयरिंग में डाल दिया। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। 3 फरवरी से पहले, 3 फरवरी 2024 से पहले पहले आपकी सारी डिग्रीज कंप्लीट होनी चाहिए जो जो आपको इसमें लगानी है। अब आ जाते हैं कि कब किसका इंटरव्यू है। तो देखिए, 12 तारीख को सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगा। ये जितने भी एक्स्ट्रा पोस्ट है, यानी कि टीजीटी सारी पोस्ट के लिए, एजुकेशन काउंसलर, नर्स फीमेल और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, इनका जो इंटरव्यू होगा वो होगा 12 तारीख को। और 13 तारीख को सुबह 8 बजे से शुरू होगा पीजीटी, पीआरटी, योगा इंस्ट्रक्टर और स्पेशल एजुकेटर का इंटरव्यू होना शुरू हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या डिटेल्स बताई गई हैं जो पोस्ट हैं उनके हिसाब से। तो ये आप देख सकते हैं, पीजीटी अगर आप हैं, पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अगर आप हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर हैं उसमें आपके संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, प्रॉपर यूनिवर्सिटी से, जिसमें जो है यूजीसी से मान्यता जिसको मिली हो, यूजीसी परमिट जिसके पास हो, इसमें आपको पीजी होना चाहिए और मिनिमम आपको 50% मार्क्स होने चाहिए और साथ में बीएड भी होना चाहिए। ये दोनों कंपलसरी हैं। और इनकी जो सैलरी है वो भी मैं आपको बताया 27,500 जो है आपकी सैलरी रहने वाली है। चलते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस की ओर। तो कंप्यूटर साइंस में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं एटलीस्ट 50 मार्क्स आपके होने चाहिए बीई या फिर बीटेक में, अदरवाइज, और वो भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास इक्विवेलेंट डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए जो कि यूनिवर्सिटी, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से हो, या फिर बीई या फिर बीटेक पोस्ट ग्रेजुएटेड, मतलब कंप्यूटर में आपको कुछ ना कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन या उसका कोई डिप्लोमा बराबरी का उतना चाहिए होगा, तभी जाके आप पीजीटी जो है कहलाएंगे कंप्यूटर साइंस के। और इसी बेस पर अगर हम देखें तो इसकी जो सैलरी बन जाती है वो सैलरी बन जाती है 27,250। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। भाग 3 में कंप्यूटर अनुदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक विभाग, मतलब कंप्यूटर टीचर, इसमें पीजीटी कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर टीचर की ज़रूरत है, वो भी जो प्राइमरी और मिडिल सेक्शंस को ले सकें। तो अगेन यहाँ पे आप इसकी अर्हता देख सकते हैं, ये लगभग सेम ही होने वाली है। ठीक है, पर इसमें एक चीज़ की कंपल्सरीनेस नहीं बताई गई है। बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस से आप हो सकते हैं, बीसीए हो सकते हैं, एमसीए हो सकते हैं, एमएससी कंप्यूटर साइंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस कंपोनेंट में हो सकते हैं, एमएससी आईटी में हो सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस में हो सकते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं, पर इसकी जो सैलरी है अगेन थोड़ी सी कम आपको मिलेगी। मिडिल में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको मिलेगी 26,250, और अगर आप प्राइमरी में सिलेक्ट होते हैं तो आपको मिलेगी 21,250।
चलिए इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि चौथे नंबर की जो हमारी पोस्ट है वो क्या होने वाली है। तो चौथे नंबर की जो पोस्ट है वो है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। मतलब ये कि आप एक ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनेंगे, TGT बनेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान। और इसमें आपका क्या होना चाहिए भाई, CTET सबसे पहले कंपलसरी है। यहाँ पे आप देख लीजिए CTET आपका कंपलसरी होना ही होना। अगर आप CTET नहीं है तो इसमें मत डालिएगा। और साथ में ग्रेजुएशन में आपके सेम सब्जेक्ट में 50% से मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। इसी के साथ अगर आपकी सैलरी आप देखें, सैलरी बन जाती है 26,250। चलिए अब चलते हैं PRTs की ओर। PRT अगर आप देखें तो आप 12th होने चाहिए 50% मार्क्स से, BLED, DED या फिर CBSE द्वारा आयोजित आपका CTET कंपलसरी है, और एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और 12th होना चाहिए। तो इसके अनुसार आपकी जो सैलरी हो जाती है वो हो जाती है 21,250। अब चलते हैं एजुकेशन काउंसलर की ओर। तो एजुकेशन काउंसलर में भी आप इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख सकते हैं। BA BSc साइकोलॉजी आप होने चाहिए। सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन काउंसलिंग होना अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास होना चाहिए। आपकी सैलरी हो जाती है 25,000 रुपये। नर्स फीमेल को अगर आप देखें तो ये एक डिप्लोमा आपके पास नर्सिंग का होना चाहिए, और वो वैलिड होना चाहिए विथ लेटेस्ट प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट। मतलब आप लेटेस्ट में भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहे हो तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपको पर डे का जो है वेतन मिलेगा वो मिलेगा 750 रुपये पर डे। चलते हैं योगा इंस्ट्रक्टर की ओर। योगा इंस्ट्रक्टर कहता है कि ग्रेजुएशन कोई भी सब्जेक्ट में चलेगा, पर आपके पास 1 ईयर का ट्रेनिंग होना ही होना चाहिए, जिसमें आपकी सैलरी जो है वो बन जाती है 21,250। स्पेशल एजुकेटर को अगर हम देखें तो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार नियमानुसार होगी। वैलिडिटी जो है RCI की वो 31 मार्च 2025 तक आपकी होनी चाहिए। फिर आपकी जो स्पेशल एजुकेटर की जो सैलरी हो जाती है वो हो जाती है 26,250। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि ये अस्थायी पद होंगे, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी। तो इसमें कोई भी आप दावा नहीं कर सकते कि नहीं भाई हमको परमानेंट होना है या ऐसा कुछ भी, ठीक है। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियम अनुसार साक्षात्कार में जो है जितने भी यात्रा या भत्ते दे नहीं होगा। मतलब अगर आप बहुत दूर से कहीं से आ रहे हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं दिया जाएगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि आप कहीं से आ रहे हैं तो भाई हम आपको बुला रहे हैं तो हम आपके चार्जेस जो है हम दे देंगे, केवी ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, सब कुछ आपको खुद से करना है। आयु सीमा आप कितनी होनी चाहिए, आपकी 18 से 65 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी और अंग्रेज़ी, मतलब हिंदी और इंग्लिश में आप पढ़ सकें इतना आपको ज्ञान होना चाहिए। और ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें आपको इसमें देनी होंगी। एडमिशन फॉर्म की बात अब आ जाती है। एडमिशन फॉर्म इस केवी का आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप जाइए और जो है साथ ही आप जो है उसको पूरा भरिए। और भरने के बाद आपको क्या करना है कि वेबसाइट पर विद्यालय नोटिस पर बोर्ड लगा दिया जाएगा, ठीक है। आपको इनको कांटेक्ट करना है और उसमें भी आपको कांटेक्ट लिखा हुआ होगा उसके इनका जो आपको एडमिशन फॉर्म मिलेगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको वहाँ जाना है, उसको आपको मेल कर देना है लखीमपुरी पे इनकी जो, एक मिनट, ओके फाइन, यहाँ पर ऊपर कुछ लिखा हुआ है जो मैं आपको बताना भूल गई। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपको इस एडमिशन फॉर्म को भेजना कैसे है। तो देख लेते हैं कैसे भेजना है भाई। योग्य व इच्छुक अभ्यर्थी विद्यालय की वेबसाइट पर दिए गए निर्धारित प्रारूप मतलब एडमिशन फॉर्म, वो आपको मैं इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। बायोडाटा फॉर्म तथा शैक्षणिक योग्यता का विस्तृत विवरण डाउनलोड करें व प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन करें। मतलब अगर आपको PRT में भी करना है और TGT में भी करना है तो PRT के लिए अलग फॉर्म जाएगा और TGT के लिए अलग फॉर्म जाएगा। अब आ जाते हैं कि आवेदन पत्र में एक प्रति में अपना रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाकर उसमें वांछित जानकारी भरकर फॉर्म के साथ अपने समस्त शैक्षणिक योग्यताओं व अनुभव के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रति व आधार कार्ड, पैन कार्ड की छाया प्रति, मतलब इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। पहली चीज़ हो गई आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, आपकी प्रोफेशनल डिग्रीज लगानी है। 10th हो गया आपका, 12th हो गया आपका, इसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd DLEd जो आपने किया है वो सब लगाइए। आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड में से किसी एक चीज़ को लगाइए। और साथ ही साक्षात्कार के समय ये आपको मेन डॉक्यूमेंट आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सब लेकर जाना है वहाँ पर, सो दैट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सके। ये सारी चीज़ें अभी जब आप भेजेंगे तो आप एडमिशन फॉर्म, उसके साथ में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड या पैन कार्ड, इतनी चीज़ों का आप फोटोकॉपी करके और आराम से एक लिफाफे में आप बंद कीजिए। और लिफाफे में बंद करने के बाद
पद, कौन सा पद पे आपको करना है वो आप पद उसके ऊपर लिखिए, विषय लिखिए, ठीक है, कौन से विषय से आप हैं, और अनिवार्य रूप से ये, और रजिस्टर्ड आपका स्पीड पोस्ट से आपको भेजना है। स्पीड पोस्ट से आपको जो है कहाँ भेजना है, तो लखीमपुर खीरी KVS के नाम से आपको भेजना है, ठीक है। अब केंद्रीय विद्यालय संगठन लखीमपुर खीरी, इस तरीके से आपको भेजना है। और एक और चीज़, किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाए। मतलब स्पीड पोस्ट से अगर आप नहीं भेजते हैं, अगर आप वहाँ जाके देते हैं, ऑनलाइन भेज देते हैं, तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऐसे नहीं माना जाएगा इस चीज़ को। साक्षात्कार हेतु सूची का प्रकाशन व लिखित परीक्षा की सूचना आवश्यक होने पर सूचना पटल पर, वेबसाइट पर, इस पर आपको, ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं, इस पर आप दिनांक 8 को चेक करेंगे, तो अगर आपका नाम इसमें आ जाता है, अगर आप शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट में से एक हैं, तो आपका नाम यहाँ पर जो है शो कर दिया जाएगा, डिस्प्ले कर दिया जाएगा इनकी वेबसाइट पे। तो 8 तारीख को जाके प्लीज़ आप एक बार वेबसाइट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वेबसाइट मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। इसके बाद आपने जो है इंटरव्यू की डेट्स एक बार देख ही ली होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे जी।